बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our second lecture of chapter 2 Natural Numbers and Whole Numbers, dated on 2nd September 2020. This is the title page of our chapter 2 Natural Numbers and Whole Numbers. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है और इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किए थे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, और इसके अलावा हमने 0 और 1 की प्रॉपर्टीज़ को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 2A एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये बताना है, हमें ब्लैंक्स फिल करनी है ताकि ये स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। सबसे पहली ब्लैंक है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सेकंड ब्लैंक है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया? 0 हो गया। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स वाला यानी 3 डिजिट्स वाला स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर जो है वो 100 होता है। अगर 100 से पीछे चला जाऊँ तो 99 होता है। 99 जो है वो एक स्मॉलेस्ट ऑड ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है, सही है, जो कि 2 डिजिट का होता है। 2 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट ऑड नंबर 99 हो जाएगा, जबकि स्मॉलेस्ट इवन नंबर यानी कि सबसे छोटा इवन नंबर जो कि 3 डिजिट का हो वो 100 कहलाएगा। 100 से बड़े नंबर इवन नंबर आ सकते हैं जो 3 डिजिट के हों, लेकिन 100 सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट का, जो कि इवन नंबर भी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4 है द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, सबसे बड़ा ऑड नंबर 2 डिजिट का। तो दो डिजिट का सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा होता है? 99 होता है। इसी तरह से पार्ट 5 के अंदर जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है वो 9999 होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट का नहीं रहेगा, वो 5 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 9999। और पार्ट 6 के अंदर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि ऑड नंबर भी हो। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो है जो कि ऑड नंबर भी हो वो 101 है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें इन गिवन क्वेश्चंस का, फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहला सवाल है इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर। क्या तमाम नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी कहलाते हैं। सेकेंड पार्ट है इज़ एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर। क्या तमाम होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं? अगर इसका जवाब गलत है यानी कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर होता है और नेचुरल नंबर नहीं होता? तो 0 एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर तो होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो तमाम होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। हाँ, अगर ये कहा जाए कि तमाम होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं सिवाय 0 के, तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पार्ट 3 विच होल नंबर सक्सीड्स 9999। तो 9999 के बाद सक्सीड्स का मतलब है कि इसके बाद अगला नंबर क्या होगा? तो इसके बाद अगला नंबर होगा 10,000। विच होल नंबर प्रीसीड्स 1000। 1000 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 1000 से पहले 999 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2B फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करनी है। पार्ट 1 के अंदर लिखा हुआ है कि 512 बराबर हैं 512 प्लस 205 किसके बराबर हैं? 205 प्लस 512। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर दो नंबर्स, दो नेचुरल या दो होल नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज कर दें, यानी 512 को बाद में लिख दें और 205 को पहले लिख दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आता है। इसीलिए मैंने 512 प्लस 205 को 205 प्लस 512 लिख दिया।
ये चीज़ जो है वो सिर्फ एडिशन में पॉसिबल है। अगर 512 माइनस 205 लिखा हुआ होगा तो उसको हम 205 माइनस 512 नहीं लिख सकते। लेकिन अगर 512 प्लस 205 प्लस हो रहे हैं तो हम उसे पलट कर लिख सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर कर लिख सकते हैं कि 205 प्लस 512। इसी तरह से 5430 के साथ 0 ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि इसके अंदर जब भी कोई ज़ीरो किसी नेचुरल नंबर के अंदर या होल नंबर के अंदर ऐड हो और उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो तो ये क्या कहलाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। इस सूरत में जो भी नंबर ज़ीरो के साथ ऐड हो रहा होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, और ज़ीरो का उस ज़ीरो के अंदर उस ज़ीरो का उस नंबर के अंदर ऐड करने से उस नंबर की आइडेंटिटी पर या उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट 3 के अंदर 54 ऐड हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर है 36 प्लस 40। अगर मैं 36 प्लस 40 को ऐड करूँगा और उसे 54 के साथ फिर ऐड करूँगा तो जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा आपका 54 को और 36 को अगर मैं पहले ऐड कर दूँ और बाद में उसके अंदर 40 ऐड कर दूँ तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, 36 और 40 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 76, और जब 76 के अंदर हम 54 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 130, सॉरी 120 नहीं, सॉरी 130 आंसर आएगा। ठीक है, तो 54 प्लस 36 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80 और 90, और 90 के अंदर जब हम 40 ऐड करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा? 130 ही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम पहले 36 और 40 को ऐड करते हैं बॉड मास के रूल के मुताबिक, ये याद रखिएगा कि जो ब्रैकेट में होता है उसे पहले ऐड किया जाता है, पहले सॉल्व किया जाता है, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे बाद में सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं 36 और 40 को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 76, और 54 उसके बाद मैं उसके अंदर ऐड करूँगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 54। जब मैं 54 और 76 को ऐड करूँगा तो 70 प्लस 50 120 और 6 और 4 10, तो 130 हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो कि राइट हैंड साइड पर जो आपके पास लिखा हुआ है कि पहले 54 और 36 को ऐड किया जाए, तो जब मैं 54 और 36 को ऐड करूँगा तो 54 और 36 का आंसर आएगा 90, और जब मैं 90 में 40 ऐड करूँगा तो उसका आंसर भी 130 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडिशन के अंदर 3 नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और पहले दो बाद के 2 ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और दूसरे इक्वल टू में पहले के 2 ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो अगर उनकी पोजीशन या उनके ब्रैकेट को अगर मैंने चेंज भी किया एडिशन होने की सूरत में तो उनके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा माइनस के अंदर हुआ, माइनस की साइन के अंदर हुआ कि अगर 54 प्लस 36 माइनस 40, इसको मैंने 54 माइनस 36 और 54 प्लस 36 माइनस 40 कर दिया तो उस सूरत में आपका आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर तो अप्लाई होती है मगर सब्ट्रैक्शन के ऊपर ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2B, स्टेट रेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला पार्ट है द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर्स इज इवन। अगर 2 इवन होल नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे जैसे कि 2 + 2 4, या फिर 6 + 6 12, या फिर 12 + 12 24, या फिर 8 + 8 16, तो कभी भी अगर 2 इवन होल नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो उसका आंसर भी इवन ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? ये ट्रू है, तो इसके आगे मैंने ट्रू लिख दिया। पार्ट 2 के अंदर द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर्स इज ऑड। 2 ऑड होल नंबर्स का सम ऑड नहीं आता। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ऑड होल नंबर्स का सम ऑड ही आए। ठीक है, 2 ऑड होल नंबर्स का सम हमेशा इवन आता है। मिसाल है कि 3 + 5, तो इसका आंसर हमेशा 8 आएगा। अगर 2 ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा। इसी तरह से अगर 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तब भी आपके पास आंसर
इवन ही आएगा। तो पार्ट 2 हमारे पास यहाँ पर फॉल्स है, तो इसके आगे मैंने फॉल्स लिख दिया है। और पार्ट 3 के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर एक इवन नंबर को दूसरे ऑड नंबर के साथ ऐड किया जाए या एक ऑड नंबर को दूसरे इवन नंबर के साथ ऐड किया जाए तो उस सूरत में आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर एक नंबर इवन हो और दूसरा नंबर ऑड हो तो आंसर हमेशा ऑड आता है। ठीक है, अगर 2 को 3 के अंदर ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, लेकिन अगर मैं दो ऑड नंबर्स को ऐड करूंगा या दो इवन नंबर्स को ऐड करूंगा तो उस सूरत में हमेशा आंसर इवन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2B, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। हमें 3 डिजिट का ऐसा नंबर सोचना है जो कि ऑड, सबसे बड़ा ऑड नंबर हो। तो 3 डिजिट्स वाला सबसे बड़ा ऑड नंबर 9999 होता है, क्योंकि ये इसके बाद जो ऑड नंबर आएगा वो 3 डिजिट्स का नहीं रहेगा, वो 4 डिजिट्स का हो जाएगा। इसी तरह से जो सबसे छोटा 3 डिजिट का इवन नंबर होता है वो 100 होता है। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा अगर हम नंबर देखेंगे तो वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 9999 में से हमें 100 माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 899 आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2B, इसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, यानी कि कौन सा सवाल ट्रू है और कौन सा सवाल फॉल्स है। यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आया था कि, लेकिन वहाँ पर एडिशन हो रही थी इसलिए वो दोनों आपस में इक्वल थे कि हमने ब्रैकेट चेंज किया था, नंबर डिफरेंट ब्रैकेट्स लगाए थे। पहले हमने 8 - 4 के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया था, फिर हमने आखिरी के 2 डिजिट्स के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया था। तो चूंकि वहाँ पर एडिशन हो रही थी इसलिए वो दोनों इक्वल थे आपस में, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2, और जब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 6। जबकि जब आप 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, और 4 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो 6 2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको उस टाइम क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है कि ब्रैकेट हम डिफरेंट नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट लगा दें तो वो आपस में इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के अंदर पॉसिबल है। एडिशन के अंदर आपस में वो इक्वल होते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को, कि अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और जब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। जबकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास जब हम 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, और 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि 6 इज इक्वल, क्या 6 2 के इक्वल होता है? नहीं। तो ये दोनों भी जो है वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। इसी तरह से जब मैं 6 में से 4 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 4, और जब मैं 10 में से 4 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा मेरे पास 6। जबकि जब मैं 10 में से 6 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4, और 4 में से जब मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि 6 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये दोनों नंबर्स भी आपस में, ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं ये भी आपस में इक्वल नहीं हैं, ये फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से 10 में से जब 6 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, और जब मैं 10 में से 4 माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा, वही आंसर आएगा 6। लेकिन जब मैंने 10 में से 4 माइनस 6 माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 4। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ, मैंने गलती कर दी। यहाँ पर आपके पास जब हम 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और जब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है,
इसी तरह से जब हम 6 में से 4 माइनस कर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 4। और जब मैं 4 में 4 प्लस कर दूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं। और पार्ट 2 में भी मैंने माइनस करने में मिस्टेक कर दी है, उसको भी मैं यहाँ पर ठीक कर लेता हूँ। जब यहाँ पर मैं 6 में से 4 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 2, और 10 में से जब 2 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 8। और यहाँ पर मैंने ठीक किया है कि 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो 10 में से 2 गए बचा 8, और 10 में से 6 गए बचा 4। तो 4 माइनस 4 0, और 8 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पार्ट 2 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जो पार्ट 3 है वो आपस में ट्रू इसलिए है क्योंकि इस दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब 6 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आ गया 8, 10 माइनस 2 8। और जब राइट हैंड साइड पे हमने 10 में से 6 माइनस किया तो आंसर आया 4, और 4 में चूँकि हमने दोबारा प्लस किया 4 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों आंसर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है। इसी तरह से 5 प्लस 12 बराबर होते हैं 12 प्लस 5 के, लेकिन 15 माइनस 12 माइनस 15 के इक्वल नहीं होते। ठीक है, माइनस के अंदर ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती, अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर माइनस, अगर 15 में से 12 माइनस करूँगा और उसको पोजीशन चेंज करके लिख दूंगा 12 माइनस 15, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। 15 माइनस 12 का आंसर आएगा 3, जबकि 12 माइनस 15 का आंसर आएगा -3। तो 3 और -3 आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए ये आंसर क्या है, ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है होमवर्क। तो सबसे पहले आपने मे का टाइटल पेज बनाना है एक्सरसाइज 2A का, और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो एक्सरसाइज 2A का है वो लिख लेना है अपनी मैथ की कॉपी में, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज 2B का टाइटल पेज बनाना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने एक्सरसाइज 2B का डिस्कस किया है वो आपने अपनी कॉपी में कॉपी कर लेना है। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।